Hello students, I am your English teacher and today we will read chapter number 4, The Crab. So let's get started. Long before the birth of humans on this earth, animals lived together comfortably and peacefully. सो क्या बोल रहे हैं लॉन्ग बिफोर द बर्थ ऑफ ह्यूमंस मतलब जब ह्यूमंस के पृथ्वी में आने से पहले या उनका जन्म होने से पहले क्या था एनिमल्स लिव टुगेदर कंफर्टेबली एंड पीसफुली। तो जो एनिमल्स थे वो कैसे रहते थे, वो कंफर्टेबली और पीसफुली रहते थे। इन दोज डेज नो अदर एनिमल एक्सेप्ट द एलिफेंट हैड अ हेड ऑफ इट्स ओन। तो क्या था इन दोज डेज मतलब उन दिनों, दोज डेज मतलब उन दिनों, नो अदर एनिमल्स कोई दूसरा जो एनिमल था उसके पास अपना कोई सिर नहीं हुआ करता था सिवाय एलिफेंट के। ठीक है, नो अदर एनिमल्स एक्सेप्ट द एलिफेंट। ठीक है, मतलब किसी दूसरे एनिमल सिवाय एलिफेंट के किसी के पास अपना उसका खुद का सर नहीं हुआ करता था। द एलिफेंट वॉज नोन टू बी द किंग ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, जस्ट बिकॉज एलिफेंट के पास क्या था, उसका खुद का सर था, इसलिए वो क्या था, वो एनिमल्स का किंग था। ही हैड अ कलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस एंड ही केप्ट देम इन अ ह्यूज केव। ठीक है, तो क्या था, ही हैड अ कलेक्शन ऑफ हेड्स। तो जस्ट बिकॉज एनिमल क्या था, जितने भी एलिफेंट का क्या था, वो सारे एनिमल्स का किंग था, इसलिए उसके पास क्या था, उसके पास बहुत सारे सरों का कलेक्शन था, बहुत सारे हेड्स थे। ही हैड लॉट्स ऑफ हेड्स। ठीक है, और अलग अलग डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइजेस के, मतलब कुछ छोटे तो कुछ बड़े। ठीक है, कुछ किसी हेड का शेप क्या था, सर्कल था, किसी का सिलेंड्रिकल था। ठीक है, अलग अलग शेप के हेड्स थे और अलग अलग साइज के हेड्स थे। एंड ही केप्ट देम इन अ ह्यूज केव। और वो उसको कहाँ रखता था, एक बहुत ह्यूज मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा सा। ठीक है, बहुत बड़े से एक केव होता था, ह्यूज केव, उसके अंदर वो इन सारे सरों को रखता था। इफ़ एनी एनिमल wanted to leave the village and go to the field or the bush for some work, he would first go to the elephant and ask for a head. तो क्या बोल रहे हैं, इफ़ एनी एनिमल, अगर कोई जानवर, wanted to leave, अगर वो कहीं जाना चाहते थे, wanted मतलब जाना और leave मतलब कहीं कहीं जाने के लिए अगर वो चाहता था, द विलेज एंड गो टू द फील्ड और द बुशेस, अगर वो जंगल से बाहर जाना चाहता था या फील्ड जाना चाहता था, या बुश क्या होता है स्टूडेंट्स, बुश मतलब झाड़ियाँ। ठीक है, अगर वो झाड़ियों में जाना चाहता था फॉर सम वर्क, कुछ काम करने के लिए, ही वुड फर्स्ट गो टू द एलिफेंट। तो उसको कहाँ जाना होता था, सबसे पहले उसको एलिफेंट के पास जाना होता था एंड आस्क फॉर अ हेड। और उसको क्या करना होता था, क्या उसको हेड, उसको बोलना, वो एलिफेंट के पास जाता था और उससे हेड मांगना होता था कि मुझे कुछ काम है और मुझे आप हेड दे दीजिए। वंस द एनिमल केम, ओके, सो लास्ट हमने क्या पढ़ा, वंस द एनिमल केम बैक ही मेड श्योर दैट द हेड वॉज सेफली returned
टू द एलिफेंट। ठीक है, जब वो काम करके कहीं अगर वो है विलेज से बाहर या किसी फील्ड में या झाड़ियों से जब वो वापस आ जाता था तो उसको क्या करना पड़ता था, उस एनिमल को सेफली रिटर्न टू द एलिफेंट, उसको जो है सेफली उसको रिटर्न करना पड़ता था। उसको ये मतलब वो मेक श्योर करना पड़ता था कि जो वो सर लेके गया है वो मतलब कहीं से ख़राब तो नहीं हो गया या कहीं से कट तो नहीं गया या कुछ चोट तो नहीं लग गई, ऐसे मतलब वो बिल्कुल सेफली उसको एलिफेंट को वापस करना होता था। दिस कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत दिनों तक चलती रही। बट ऑल द एनिमल्स वर फेसिंग अ प्रॉब्लम। बट ऑल द एनिमल्स वर फेसिंग अ प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी इससे क्या है, सारे एनिमल्स क्या कर रहे थे, बहुत परेशानी फेस कर रहे थे, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। देयर वॉज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ वन हेड। ठीक है, तो क्या है कि उनको हमेशा एक जो हेड की शॉर्टेज रहती थी। ठीक है, क्योंकि किंग के पास जितने भी एनिमल्स थे उनमें से एक जो हेड था वो उसकी कमी थी। देयर वॉज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ वन हेड। इफ बाई चांस all the animal had to go out somewhere together, they could not go because one of them had to stay back. ठीक है, just because जो एक सर था, एक हेड की क्या थी, शॉर्टेज थी। तो क्या है कि अगर इफ़ बाई चांस, अगर बाई चांस क्या है कि अगर किसी सारे एनिमल्स को एक साथ कहीं जाना पड़ा तो क्या है, ये पॉसिबल नहीं था, किसी एक को वहाँ पे स्टे बैक करना पड़ता था, रुकना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या है, एक सर की शॉर्टेज हुआ करती थी। ओके स्टूडेंट्स, होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इफ़ you are having any doubts you can call to me and ask your question. Okay students, so आगे बढ़ते हैं, let's proceed. Some animals found this practice of borrowing a head every time very irritating. क्या है? Some animals found this practice of borrowing. borrowing मतलब क्या होता है students? बोरोइंग मीन्स होता है कि कुछ मांगना। ठीक है, उधार जिसको बोलते हैं ना, कुछ फॉर अ फ्यू टाइम व्हेन वी वांट समथिंग टू एनीबडी। ठीक है, तो वी टेक, इनफैक्ट मतलब हम जब किसी से कुछ लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरोइंग बोलते हैं। तो सम एनिमल्स फाउंड मतलब कुछ एनिमल्स के लिए ये जो प्रैक्टिस बार बार लेना सर को, एलिफेंट से वो क्या करते थे, वो सर को लेते थे फिर वापस उनको वापस कर देते थे। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस होती थी ये क्या होती थी, बहुत इरिटेटिंग होती थी। इरिटेटिंग मतलब क्या है, बहुत ही परेशान करने वाली होती थी। मुझे मतलब किसी को जैसे अच्छा ना लगे उसको इरिटेटिंग बोलते हैं। ओके, The king of animals, the elephant, also agreed that it caused a lot of inconvenience. ठीक है, inconvenience, जिस देखिए inconvenience। ठीक है, तो क्या है, the king of animals, जो animals का king था, कौन था? Who was the king of animals? Elephant, right? तो जो elephant था वो भी इस चीज़ से अग्रीड था, वो भी ये चीज़ मानता था कि ये सारी जो बार बार सर लेना और सर देना ऐसे वाला जो था, ये चीज़ें क्या है, ये काफ़ी इनकन्वीनियंस, बहुत ही परेशानियाँ इससे होती थी। ही डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग एंड फाइंड अ सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसने क्या डिसाइड किया कि अब इसका जो है कुछ हल निकाला जाएगा। ठीक है, इसका कुछ हल निकालेंगे। तो
जो ये प्रॉब्लम है इसका हल निकालने के लिए एक मीटिंग करते हैं। ठीक है, उसने ये डिसाइड किया कि एक मीटिंग किया जाएगा जिसमें कि जो ये प्रॉब्लम है इसका कुछ सल्यूशन निकाला जाए। इट वॉज म्यूचुअली डिसाइडेड दैट ऑल एनिमल्स वुड गेट अ हेड of their own and they would keep it with them and use it whenever required। ठीक है, required क्या है? तो ये म्यूचुअली डिसाइडेड, मतलब म्यूचुअली डिसाइडेड क्या होता है स्टूडेंट्स? जब कोई फैसला, कोई डिसीजन, ठीक है, कोई निर्णय जो है वो कैसे लिया जाता है? म्यूचुअली, मतलब जितने भी वहाँ पे लोग हैं वो जब सारे मिलके एक डिसीजन लेते हैं उसको बोलते हैं म्यूचुअली डिसाइडेड। ठीक है, तो सारे एनिमल्स और किंग ने मिलके एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? कि सारे जो एनिमल्स हैं उनको अपना अपना हेड दिया जाएगा। ठीक है, और वो उस हेड को अपने पास ही रखेंगे और जब रिक्वायर्ड होगा उसका यूज़ करेंगे। ओके, होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। द क्रैब वॉज द किंग्स सेक्रेटरी। ठीक है, द क्रैब वॉज द किंग्स सेक्रेटरी। ठीक है, तो सेक्रेटरी कौन होता है स्टूडेंट्स? सेक्रेटरी ऐसा एक पर्सन होता है जो कि किंग के लिए काम करता है। ठीक है, किंग का काम बहुत हार्ड होता है, तो उस वर्क को कन्वीनियंटली करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए जो है सेक्रेटरी उसके साथ हेल्प करता है। ठीक है, एक तरह का आप उसको एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं। सेक्रेटरी कौन होता है? किंग का एम्प्लॉय होता है। ठीक है, ही असिस्टेड हिम इन मेकिंग द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। वो क्या करता था? वो राजा की हेल्प करता था किन चीज़ों में? नेसेसरी, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती थी, उन अरेंजमेंट्स को करने के लिए वो राजा की क्या करता था? हेल्प करता था। अ क्रो वॉज गिवन अ हेड। ठीक है, तो अच्छा, उनकी टीम में एक कौवा भी था। ठीक है, क्रो, कौवा। तो वो क्या है? अ क्रो वॉज गिवन अ हेड। तो जो एक क्रो था उसको क्या है? उसको एक हेड दिया गया था। ही हैड टू गो आउट टू गिव नोटिस टू ऑल द एनिमल्स दैट they should all come to the village square and collect their heads from the king। ठीक है, तो जो वो क्रो था उसको हेड क्यों दिया गया था? क्योंकि उसको सारे लोगों को नोटिस देना था, सारे एनिमल्स को जाके नोटिस देना था, ये न्यूज़ देना था कि उनको क्या है, अपना सर लेने के लिए आना पड़ेगा। तो ये नोटिस वो कैसे देंगे जब उसके पास हेड ही नहीं रहेगा? इसलिए जो क्रो था उसको एक हेड दिया गया था। ही हैड टू गो, ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा, ही हैड टू गो आउट टू गिव नोटिस टू ऑल द एनिमल्स। ठीक है, तो उसको कहाँ जाना था? उसको नोटिस देने के लिए सारे एनिमल्स के पास जाना था। दैट दे शुड ऑल कम टू द विलेज स्क्वायर। विलेज स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? विलेज स्क्वायर ऐसी जगह होती है जहाँ ये क्या है, गांव के बीचों बीच एक ऐसा इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है जहाँ पे कि सारे एक साथ गैदर हो सके। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकें। ठीक है, ऐसी जगहों को क्या बोलते हैं? विलेज स्क्वायर। हम जैसे स्कूल में जहाँ पे असेंबली होती है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग गैदर होते हैं एक साथ, और हम जो भी कोई डिसीजन लेना होता है प्रिंसिपल मैम को या कुछ भी बोलना होता है तो वो वहीं से कन्वे करती हैं आप लोगों को। उसी तरह विलेज स्क्वायर भी एक ऐसा ही जगह है जहाँ पे कि जहाँ से किंग जो है, जो भी डिसीजन होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, वो वहाँ से एनिमल्स को कन्वे करते हैं। ठीक है, तो एंड कलेक्ट देयर हेड्स फ्रॉम द किंग। ठीक है, तो क्रो को क्या नोटिस भेजना था कि एनिमल्स को कहाँ पे इकट्ठा होना है, कहाँ पे गैदर होना है?
विलेज स्क्वायर में इकट्ठा होना है, गैदर होना है, एंड वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, वो वहाँ से अपना अपना हेड ले सकते हैं, किंग से अपने अपने हेड ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द क्रो वेंट राउंड द विलेज मेकिंग अनाउंसमेंट्स अबाउट द हेड्स। ठीक है, तो उसको जो क्रो था उसको ये काम दिया गया था। अब क्रो जो है वो कहाँ गया, वो गांव में गया और वो मेकिंग अनाउंसमेंट क्या होता है, कोई भी बात जो होती है उसको हम लोग जब ज़ोर से मतलब लाउडली जब कुछ किसी चीज़ को बोलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनाउंसमेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्रो विलेज में गया और अनाउंसमेंट करने लगा अबाउट द हेड्स। ठीक है, वो सर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशंस थी वो अनाउंस करने लगा। एंड एवरीबडी हु हर्ड द न्यूज़ रैन टूवर्ड्स द विलेज स्क्वायर। ठीक है, और जिसने जिसने भी ये इन्फॉर्मेशन और ये न्यूज़ सुना वो क्या हुआ, वो न्यूज़ रैन टूवर्ड्स। ठीक है, और वो क्या है, वो विलेज स्क्वायर की तरफ दौड़ने लगा टू मीट द किंग एंड गेट देयर हेड। ठीक है, दौड़ के विलेज स्क्वायर की तरफ जाने लगा और किससे मिलने के लिए, राजा से मिलने के लिए और अपने सर को पाने के लिए वो जाने लगे। आफ्टर इन्फॉर्मिंग एवरीवन द क्रो स्टार्टेड मूविंग बैक टू द विलेज स्क्वायर when he saw the crab without his head going towards the river bank. ठीक है, आफ्टर इन्फॉर्मिंग एवरीवन। ठीक है, सबको इन्फॉर्म करने के बाद, सबको ये न्यूज़ देने के बाद द क्रो स्टार्टेड मूविंग बैक। वो क्या करने लगा, मूविंग बैक मतलब क्या होता है, मूविंग बैक मतलब वापस जाने लगा टू द विलेज स्क्वायर। ठीक है, विलेज स्क्वायर पे वो वापस जाने लगा। व्हेन ही सॉ द क्रैब, तो उसने जब वो जाने लगा तो वो तब उसने क्या देखा, उसने किसको देखा, उसने क्रैब को देखा। ठीक है, विदाउट हिज हेड। तो क्रैब जो था वो कैसे था, वो बिना सर के था। गोइंग टूवर्ड्स द रिवर बैंक, वो कहाँ जा रहा था, वो रिवर बैंक की तरफ जा रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको क्लियर हो गया। द क्रो सेड टू हिम, लिसन माई डियर फ्रेंड, यू मस्ट मूव बैक टू द विलेज स्क्वायर। तो क्रो जो था वो किससे बोलने लगा, सेड टू हिम से मतलब यहाँ पे किसका वो है, क्रैब से। ओके, तो क्रो सेड टू क्रैब को बोला उसने कि लिसन माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त सुनो, यू मस्ट मूव बैक टू द विलेज स्क्वायर। तुम्हें वापस कहाँ जाना चाहिए, विलेज स्क्वायर जाना चाहिए। क्विकली, जल्दी से तुम्हें विलेज स्क्वायर जाना चाहिए। द क्रैब नॉप्ड एंड सेड, नॉप मतलब सर हिलाना। ठीक है, नीचे की तरफ सर हिलाना। द क्रैब नॉप्ड एंड सेड, आई एम द सेक्रेटरी ऑफ द किंग। ठीक है, तो उसने बोला मैं कौन हूँ, मैं राजा का सेक्रेटरी हूँ। एंड आई एम श्योर दैट किंग विल कीप अ हेड फॉर मी। ठीक है, तो उसने बोला कि मुझे पता है, आई एम श्योर मतलब मुझे पूरा विश्वास है, दैट किंग विल कीप अ हेड फॉर मी, राजा अवश्य ही ज़रूर ही मेरे लिए एक सर रख देंगे। सो आई डोंट नीड टू रश। तो क्या है, मुझे रश मतलब क्या होता है, हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम वेरी टायर्ड, मैं क्या हूँ, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। सो आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ क्विक शावर। ठीक है, सो मैं क्या सोच रहा था कि मुझे एक क्विक शावर की ज़रूरत है। क्विक शावर मतलब एक
जब हम थके हुए होते हैं और हम थोड़ा सा हाथ मुंह धो लेते हैं, थोड़ा सा नहा लेते हैं, तो हम कैसे फ्रेश फील करते हैं, तो उसको ही बोलते हैं क्विक शावर, ठीक है। तो क्रैब जो था वो क्या था, वो बहुत थका हुआ था और वो क्या सोच रहा था कि वो जल्दी से एक क्विक शावर ले ले, जिससे कि वो उसका थकान मिट जाए। आई विल मीट यू देयर एट द स्क्वायर, ठीक है। और उसने क्या बोला, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, कहाँ पे, एट द स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हम यहाँ पे फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट पोर्शन वी विल एक्सप्लेन टुमारो। ओके स्टूडेंट्स।